जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला, दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अजपल में गश्त कर रही पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद, शहीदों के शव के साथ आतंकवादियों ने बर्बरता की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद श्रीनगर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा। पिछले 24 घंटे में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी मारे गए हैं, 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा में कल हुए आतंकियों के साथ एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों के शव मिले। इसमें जुनैद मट्टू, उसके 2 साथियों आजाद मलिक, नासिर अहमद के शव भी मिले। कश्मीर में हिंसक वारदात के बाद बांदीपुरा में आतंकी होने के शक में सेना ने गाड़ी में सवार 2 जवानों पर गोली चलाई। दोनों जवान श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले जवान बख्तावर सिंह शहीद। शहीद जवान बख्तावर सिंह के फौजी पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, कब तक जवान इसी तरह मरते रहेंगे, जल्द से जल्द कश्मीर का हल निकाले सरकार। दक्षिणी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर आर्मी प्रमुख बिपिन रावत ने कहा, हालात सामान्य करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मानवाधिकार को लेकर भी सेना जिम्मेदारी से काम कर रही है। तेलंगाना के मेडक में एयरफोर्स की एकेडमी में पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ बिपिन रावत भी शामिल। एयरफोर्स में शामिल होने वाले युवा जोश में दिखाई दिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत से 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा। भारत ने कहा, हमने कोर्ट से 4 महीने का वक्त मांगा था, वो वक्त मिला। मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के घर वालों ने खोली सीएम शिवराज के उपवास की पोल। बोले, हमें भोपाल ले जाकर शिवराज का उपवास तोड़ने की अपील करने को कहा गया। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिवराज के उपवास की पोल खुलने के बाद कांग्रेस की नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, शोकाकुल परिवारों को राशि देने से पहले शर्त रखी, जबरदस्ती भोपाल लाकर उपवास का ढोंग रचा। शिवराज के उपवास की पोल खुलने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री का उपवास तोड़ने का सच देखा। मुख्यमंत्री का इतना झूठ की देखकर शर्म आ जाए। अब लाशों की राजनीति कौन कर रहा है। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले के डीएम का तोगलकी फरमान, कहा 20 जून तक कर्ज अदा न करने वाले किसानों के हथियार के लाइसेंस रद्द हों। डीएम के आदेश से एक बार भड़क सकते हैं किसान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एबीपी न्यूज से कहा, किसानों का आंदोलन बड़ी समस्या नहीं, ये भी कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द थम जाएगा। छत्तीसगढ़ पहुंची मध्य प्रदेश से किसान आंदोलन की आग। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 30 किसान संगठनों ने हाईवे जाम कर बीजेपी सरकार से चुनावी वादे पूरे करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का टॉपर धावेंद्र साहू आर्थिक तंगी की वजह से मां के साथ सब्जी बेचने को मजबूर। आईटी कोचिंग के लिए नहीं मिल रही सरकार से आर्थिक मदद, अपने सपने को टूटता देख मायूस है धावेंद्र। अपने जिले के तत्कालीन डीएम से आर्थिक मदद का भरोसा मिलने के बाद धावेंद्र साहू कोटा में आईआईटी की कोचिंग के लिए गया था, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिल पाई, लौटना पड़ा। धावेंद्र अपने सपनों को टूटता देख रोने लगता है। मां भी अपने बेटे को समझाते हुए रोती है। धावेंद्र के शिक्षक का कहना है कि अगर उसकी मदद हो जाए तो वो आईआईटी और आईएएस की परीक्षा पास कर सकता है। और धावेंद्र की पढ़ाई न रुके, इसके लिए आप भी मदद कर सकते हैं। धावेंद्र का बैंक अकाउंट नंबर 520610804176, कैनरा बैंक, बालोद ब्रांच, छत्तीसगढ़। बैंक का आईआईएफसी कोड भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपकी मदद से धावेंद्र आईआईटी की कोचिंग कर पाएगा। एबीपी न्यूज की खबर का असर छत्तीसगढ़ के टॉपर धावेंद्र साहू की खबर देखने के बाद दिल्ली के धैर्य आईएएस कोचिंग सेंटर ने धावेंद्र की मदद की पेशकश कर दी है। आईएएस कोचिंग सेंटर ने कहा कि वो धावेंद्र के दिल्ली में रहने और परीक्षा की तैयारी कराने का जिम्मा उठाने को तैयार। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर कलह सामने आई। पार्टी दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के खिलाफ लगा पोस्टर में दिलीप पांडे का आभार जताते हुए कुमार विश्वास को गद्दार बताकर बाहर करने की अपील।
शिवसेना ने भागवत के बाद राष्ट्रपति के लिए उछाला MS स्वामीनाथन का नाम। उद्धव ठाकरे बोले, भागवत हमारी पहली पसंद, आपत्ति हो तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बनाएं राष्ट्रपति। आगरा में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के मंच पर पहुंचे आगरा के एतमादपुर से बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह। आलू किसानों की महापंचायत में वाजिब दाम मांगने पर किसानों को लगाई फटकार। राज बब्बर ने चुटकी लेते हुए कहा, आपके आने से मैं डर गया हूं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की दार्जिलिंग बंद का आज छठा दिन। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तमांग के दफ्तर पर छापा। समर्थकों ने दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग बंद के छठे दिन बाजार बंद, सड़कों पर सन्नाटा। बंद के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।